हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के लेक्चर जो कि तीन कैटेगरीज एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडियन एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तीनों से ही जुड़ा हुआ है। यह टॉपिक है पंजाब की जो वाटर टेबल है, पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो किस तेजी के साथ नीचे जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है और जिसकी वजह से पूरा स्टेट पंजाब का डेजर्टिफिकेशन जैसे मेजर एनवायरमेंटल डिजास्टर की तरफ तेजी से अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दो रिपोर्ट्स, हाल ही की रिपोर्ट और इससे पहले 2.5 डिकेड्स अगो जो पहली रिपोर्ट थी, दोनों ने कहा है कि अगले 25 इयर्स में पंजाब एक डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। पंजाब विधानसभा कमेटी ने एक कमेटी बनाई ताकि जो वाटर टेबल डिप्लीशन है कि किस स्पीड से पंजाब की वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है, पानी नीचे जाता जा रहा है, इसको स्टडी किया जाए। और उस कमेटी की जो रिपोर्ट अभी सबमिट हुई है उसके हिसाब से पूरा स्टेट अगले 25 साल में रफली बाय 2040-2045 तक एक डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसका मेजर रीजन है कि जिस स्पीड से ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पंजाब में वो सस्टेनेबल नहीं है। जो अंडरग्राउंड एक्वीफर्स हैं वो ड्राई हो गए, सूख गए हैं। इसी तरीके से 2 डिकेड्स पहले भी एक और स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी पंजाब के वाटर टेबल डिप्लेशन में, और उस वक्त की रिपोर्ट ने भी यही प्रेडिक्ट किया गया था कि नेक्स्ट 25 इयर्स में रफली 2025 तक पंजाब का जो मेजर पार्ट है वो बेसिकली एक डेजर्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। जो पुरानी रिपोर्ट है 2 डिकेड्स पहले, वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड या CGWD के अनुसार द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 1998 रही, जिसको पब्लिश किया वॉशिंगटन बेस्ड वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूशन या WWI। पंजाब के जो एक्वीफर हैं वो 2025 तक बेसिकली लगभग खत्म हो जाएंगे, ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट बन जाएगा। यह प्रेडिक्शन रहा 1998 की इस रिपोर्ट का। चलिए अब देखा जाए कि पंजाब एक डेजर्ट में एक्चुअली क्यों कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मेजर रीजन है कि पंजाब ज्यादा वाटर ड्रॉ करता है जितना कि रिप्लेनिश होता है। मतलब मान लीजिए अगर बारिश से मुझे 100 लीटर पानी मिल रहा है तो मैं जमीन से 150 लीटर पानी निकाल रहा हूं अपनी क्रॉप्स को सप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है जितना रिप्लेनिश हो रहा है उसके मुकाबले ज्यादा मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस वजह से वाटर टेबल धीरे धीरे नीचा जाता जा रहा है। अगर आप रेट देख लें तो पंजाब रफली 1.66 टाइम्स ज्यादा वाटर ड्रॉ करता है रिप्लेनिशमेंट या बारिश की वजह से जितना इसको पानी मिलता है। और इसकी वजह से पंजाब के 138 जो ब्लॉक्स हैं उसमें से 138 में से 109 ब्लॉक्स ऑलरेडी डार्क या ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। डार्क या ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब है अगर आपका एक्सट्रैक्शन 100% से ज्यादा है तो इसको डार्क जोन में माना जाएगा। सिमिलरली 2 ब्लॉक्स डार्क या क्रिटिकल जोन में हो चुके हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन लेवल 90 to 100% है, और 5 ही ऐसे ब्लॉक्स हैं जो सेमी क्रिटिकल में हैं जिनका एक्सट्रैक्शन लेवल 70 to 90% में है। सिर्फ 22 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बेसिकली साउथ वेस्ट पंजाब और कांडी एरिया में हैं जिनमें पिछले 2 डिकेड्स में वाटर लेवल को बढ़ता हुआ देखा गया है। तो आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है, लेकिन अच्छी न्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि साउथ वेस्ट पंजाब में जो बेसिकली वाटर है वो ज्यादातर या तो सलाइन है, खारा है या ब्रैकिश है। इस वजह से इस पानी को ना ही तो आप इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, ना ही इसको आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो बाकी जगह वाटर टेबल लगातार नीचे जा रही है। जिन ब्लॉक्स में वाटर टेबल बढ़ रही है या जहां से ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहा है, उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि वहां का वाटर सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। एक्सपर्ट के हिसाब से जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो ग्राउंड से रफली 3 to 10 मीटर्स में होनी चाहिए, शैलो एक्वीफर जिसको कहा जाता है, और इस वजह से उस क्लीन पानी को आप बेसिकली पी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वाटर टेबल नीचे जा रही है 20, 30, 40, 50 मीटर्स, उस वजह से पंप्स लगा के, ट्यूबवेल खोल के, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स लगा के उस पानी को बहुत तेजी के साथ एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो 84% ब्लॉक्स हैं या पंजाब है उसमें वाटर टेबल 30 या 30 मीटर से भी नीचे देखी जा रही है। और जो फार्मर्स हैं वो ट्यूबवेल, सेमी सबमर्सिबल पंप्स, उसके अलावा बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं कि उन ट्यूबवेल्स को और डीपर 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 ले जाया जाए, जिससे 2 नुकसान है। पहला तो हमारे एक्वीफर जो डीपर एक्वीफर्स हैं वो भी अब डिप्लीट होना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ इतनी बेसिकली गहरी बोरवेल्स को खुदवाने के लिए, डिग करवाने के लिए फार्मर्स को भी एक लार्ज अमाउंट स्पेंड करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज, उनका डेट लेवल बढ़ता हुआ देखा जा रहा है दोस्तों। अच्छा, क्या रीजन है कि पंजाब अपने ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है? इसका जो मेन रीजन है
वो है नॉन साइंटिफिक क्रॉपिंग पैटर्न। मतलब ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न जो वहां के लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, जिसमें रेनफॉल या वाटर अवेलेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके हिसाब से नहीं है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया स्टेट में 1966-67, तो एक्चुअली जो अभी की मेन क्रॉप है पंजाब की, पैडी या राइस, वो पंजाब में कभी मेन क्रॉप नहीं रहा करती थी। और इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाने से, जिसमें आप लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, लार्ज फर्टिलाइजर्स, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स आप यूज करते हैं, इसकी वजह से बेसिकली बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर की जरूरत पड़ी जब आपने पैडी को अडॉप्ट किया, ताकि इससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और पैडी की जो टेक्निक है, जिसको कहा जाता है पुडलिंग, पुडलिंग में क्या होता है कि जो सॉइल है, सॉइल को बेसिकली आप एक थिक लेयर बना देते हैं पूरे फील्ड में, क्ले टाइप, जिसकी वजह से वो पानी को अंदर नहीं जाने देती और वो हार्ड लेयर फील्ड्स में ऊपर जमी रहती है, और जिसके कारण जो वाटर रिचार्जिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो रेन वाटर है वो फील्ड्स में इकट्ठा होता है, वो क्योंकि अंदर रिचार्ज नहीं हो पाता, इस पडलिंग या हार्ड लेयर की वजह से वो इवापोरेट होता है और वेस्ट हो जाता है। साथ ही साथ अगर थोड़ी ज्यादा बारिश हो गई तो क्योंकि वाटर अंदर परकोलेट नहीं हो पा रहा है, इस थिक लेयर की वजह से फ्लैश फ्लड्स की भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें खासतौर से डॉक्टर राजन अग्रवाल, जो बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सीनियर रिसर्च इंजीनियर है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और चीफ साइंटिस्ट इन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट या AICRP, उनके बहुत की ऑब्जर्वेशंस है इस मामले में। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो 25 ईयर्स का प्रेडिक्शन है कि डेजर्ट हो जाएगा ज्यादातर पंजाब, इसके बेसिकली क्या बेसिस रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर आप 25 साल पीछे चले जाएं, 25 ईयर्स इफ यू गो बैक इन टाइम, तो उस वक्त ज्यादातर पंजाब में जो ग्राउंड वाटर था वो 3 से 3 to 10 मीटर्स की रेंज में ही हुआ करता था। कुछ कुछ जगह था जहां पे 20 मीटर्स तक, लेकिन अब आप देख लीजिए 84% जो पंजाब है उसमें 30 या 30 मीटर्स से भी डीपर बेसिकली देखा गया है। इसका मतलब 1966 जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उससे लेके 1999, मतलब सिर्फ 3 डिकेड्स में, 30 साल में, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो पैडी का एरिया है, जो ओरिजिनली सिर्फ 2.93 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, 2000 में बढ़ के वो रफली 26.12 टाइम्स, मतलब लगभग 10 से भी ज्यादा गुना उसमें इंक्रीज देखा गया। इसके कारण जब पैडी का इतना लार्ज एरिया बढ़ गया, उसके लिए एक्स्ट्रा वाटर की जरूरत पड़ी, रेन वहां पे इतनी होती नहीं है, तो वाटर टेबल जो रहा उसमें से 73 ब्लॉक्स, मतलब 53% जो हैं ये डार्क जोन में चले गए 1999 में ही। पैडी 1 किलो राइस उगाने के लिए रफली 4000 लीटर्स पानी की बेसिकली जरूरत पड़ती है। तो ये जो 98 की ओरिजिनल रिपोर्ट रही, इन्होंने भी कैलकुलेट किया कि रफली 70% जो बेसिकली होगा पंजाब, वो 25-27 ईयर्स में डार्क जोन में चला जाएगा। उसके प्रोडिक्शंस काफी एक्यूरेट निकले, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 84% पंजाब ऑलरेडी डार्क जोन में चला गया है दोस्तों। अब जो VS कमेटी रिपोर्ट है, सरबजीत सिंह जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग NIT जालंधर, उन्होंने भी कहा कि यह बिल्कुल क्लियर अब हो गया है कि कुछ डिकेड्स में ही जो अपर एक्वीफर्स हैं वो पंजाब के ड्राई हो जाएंगे, और पंजाब की भी वही हालत हो जाएगी जो राजस्थान में है कि आपको पीने के पानी के लिए भी हो सकता है टेंस ऑफ किलोमीटर्स बेसिकली ट्रैवल करना पड़े दोस्तों। अच्छा, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं? पहली बात कि फार्मर्स को हमें इंसेंटिवाइज करना होगा कि आपका ये जो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर पैटर्न है कि आप पैडी उगाते हैं, हालांकि आपके पास वाटर लोकली अवेलेबल नहीं है, इसको आपको चेंज करना होगा। आपको क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा लाना होगा जिसमें कम पानी की जरूरत पड़े। आप मॉडर्न टेक्निक्स, ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन या बेटर वाटर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स को आपको बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट करना होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मतलब है कि उन फार्मिंग प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट करेंगे जो कि लोकल कंडीशंस को बेसिकली मैच करती हैं। मान ली राजस्थान में अगर आप पैडी उगाने लग जाएंगे, बारिश आपकी हो नहीं रही है, तो आप ग्राउंड वाटर के अलावा और पानी सप्लाई कहां से लाएंगे? वहीं अगर आप ईस्टर्न यूपी में आ जाएं, जैसे कि चंदौली बनारस एरिया, यहां पानी की कोई कमी नहीं है, यहां पे रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, नेचुरल रेनफॉल इतना ज्यादा है कि आपको ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो पैडी यहां सस्टेनेबल है, पैडी हरियाणा में सस्टेनेबल नहीं है, पैडी राजस्थान में सस्टेनेबल नहीं है, पैडी वेस्टर्न यूपी में सस्टेनेबल नहीं है, पैडी सर्टेनली पंजाब में सस्टेनेबल नहीं है। ये डिबेट कई बार उठती है। सिमिलरली ये डिबेट शुगर को उनको लेके भी बार बार, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र को हम देख लें या वेस्टर्न यूपी को हम देख लें या इवन पंजाब को देख लें, तो बार बार ये डिबेट उठती है कि ऐसी क्रॉप्स को हम
क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट है, कैश क्रॉप्स हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए 3 डिकेड्स में हमने वो कर दिया वाटर टेबल को, पूरी सॉइल को, जो हम हो सकता है हजारों साल में नहीं कर पाए। तो ये टाइम आ गया है कि आप ड्रिप इरिगेशन यूज करें, बेटर वाटर मैनेजमेंट मैकेनिज्म यूज करें, आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यूज करें, आप सिर्फ उसी क्रॉप्स को उगाएं जो आपके लोकल रिसोर्सेज को सूट करती है, और लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे कि पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, इन सबको एनकरेज करना चाहिए जो भी हमारे वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा पूरी पजल का बिहेवियरल चेंज, मतलब आप लोगों का अवेयर करिए कि आप पोर्टेबल वाटर और नॉन पोर्टेबल वाटर को किस तरीके से यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा ताकि आप वाटर को कंजर्व करें, सेव कर सकें और पूरा एक जन आंदोलन या जल जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो सके दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो बार बार डिबेट में रहता है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एनवायरमेंटल साइंसेज हो, चाहे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का टॉपिक हो, कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से या अनफ्रेंडली क्रॉप पैटर्न्स की वजह से, अनसाइंटिफिक क्रॉप पैटर्न की वजह से जो ये डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।